भाई ये अपने देखें दो बच्चों को देखें किस तरह देखें ये लेके आ रहे हैं और ये बेचारे वहाँ कहीं रहते हैं। अब वहाँ से ये निकल के कोई सामान वगैरह लेने जा रहे हैं। ये स्कूल दिखाया सामने स्कूल है। मतलब कि गवर्नमेंट ने स्कूल की छुट्टी दी थी बुध की खाली कि एक दिन छुट्टी है, लेकिन इस स्कूल के इंतजामिया ने 10 दिन की छुट्टी दे दी है। इसकी वजह ये इनको पता है कि ये पानी 10 दिन से पहले नहीं जाएगा। आपका घर किधर है? कोने पे मेरा 4 वीकेंड। कैसे जाएंगे आप? तैरते हुए जाऊँ, क्या करूँ? तैरते हुए जाएंगे। हाँ। तो घर देख सकते हैं कि लोग अपने घरों को ताले मार के बेचारे अपने रिश्तेदारों के घर पे चले गए, क्योंकि अब ये पानी एक हफ्ते में खत्म होगा, उसके बाद ही अपने घरों पर आएंगे। ये पानी देखें, आस्था देखें, घेट छोटे होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पानी का दबाव आगे बढ़ता जा रहा है। मस्जिद में इस वक्त 2.5 से 3 फीट पानी है। नमाजी ना होने के बराबर है। नमाजी नहीं, उनका टैंक में पानी जा चुका है। अभी कितना पानी है आपके घरों में? इतना पानी। तो घर आपके रिहाइश के किस तरह करीब है आपने? बस छतों पे रह रहे, रात भर छतों पे बच्चों के साथ? बच्चों के साथ। मेरे राजी साहब, मुर्तज़ा साहब, हम आपके कोई मुखालिफ नहीं है। आप अच्छा काम करेंगे, आपको हम सपोर्ट करेंगे। आपने कहा कि हमारे साथ मिलकर काम करो, तो आए मिलकर काम करें हमारे साथ। देखें यहाँ पर क्या हो रहा है। ये देखें भाई, देखें किस तरह देखें यहाँ पर आ रहा है। हमारे घरों में तो पानी है, ना गैस है, ना बत्ती है, ना पानी है। लाइट कहाँ से गई हुई है? लाइट उन्होंने बिल्कुल इसी बंद कर दी है। क्या रहना मुश्किल हो गया। 10 दिन से पानी नहीं आ रहा, मोटर में पानी नहीं आ रहा। इलाके डिवाइड हुए हैं। इस इलाके ये एमपीएम का इलाका कहलाता है। वो चले जाओगे वो आप थोड़ा सा आप आगे कहलाओगे जीएसएन वालों का इलाका कहलाता है। अच्छा। उससे लेफ्ट आप मुड़ जाओगे तो वो पीपल्स पार्टी का इलाका कहलाता है। आगे निकासी नहीं है पानी की। अगर पानी की निकासी हो, सर्विस हो, सफाई हो तो फिर वो जा सकता है पानी। 1 पीएमटी को वहाँ मिलेगी। सही है। 2 पीएमटी ये नहीं, 2 पीएमटी वहाँ है। अब इन 2 पीएमटी की वजह से वो लिंक ही नहीं खोलते। लाइट नहीं है हमारी, 10 दिन लाइट नहीं हो गया। आप ये गेट देख सकते हैं कि आधन का गेट दूर गया। देखिए भाई ने, देखिए ऊपर देखिए रिहाइश करी हुई है भाई ने। तो यहाँ पर कोई नहीं आता, ना कोई गवर्नमेंट का बंदा। और हैं मगर वो अपने सिर्फ फोटो खिंचवा के अपने घर भाग लेते हैं। थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहे हैं। भाई ने हमें बोला है कि अदनान भाई ये तो कुछ भी नहीं है। ये आप देखें घरों में देखें पानी दाखिल हो रहा है। 4-5 दिन लेता है पानी। 4-5 दिन तक आप इसी तरह रहेंगे? इसी तरह आप कोई लाइट नहीं, बिजली नहीं, गैस नहीं, कुछ भी नहीं, सब बंद है। आधे तो तकरीबन 75% तो लोग यहाँ से घर खाली करके जा चुके हैं। अच्छा, जब पानी खत्म हो फिर आएंगे? हाँ, जब पानी उतर जाएगा फिर आएंगे। हमारे 2 शादी के फर्नीचर, छोटे भाई का, मेरा 2 दफा फर्नीचर खराब हुआ है। अभी मैंने नया लिया था। तो आपको गवर्नमेंट देगी फर्नीचर नया? कहाँ से? पिछली बार भी नहीं दिया, बोला था। तो किसी वक्त में कश्तियां चलती हैं 4V के अंदर, तो आज हम आपको दिखाते हैं कश्तियां देखिए कहाँ चलती हैं। लोग अपनी छतों से जंपे मारते हैं इसके अंदर। अभी रोल लेके आ, रोल खाएंगे, कुछ भी नहीं, सब लाइट 2 दिन से लाइट गई है, क्या पकाएं? ये रोल चाय पापा लेके आ रहे, खाएंगे। पर देखें तकरीबन 3 फीट 2.5 फीट पे मैं खड़ा हुआ हूँ, और मजीद अगर मैं आगे जाऊंगा तो ये पानी तकरीबन 4 से 5 फीट पे पहुंच जाएगा। आज की बात नहीं है, ये हमेशा की बात है। जब भी बारिश होता है तो 4V इसी तरह डूब जाता है। आप देखें मस्जिदें डूब गई हैं, कॉलेज डूब गए, स्कूल डूब गए, आवाम परेशान हो गई, आवाम रुल गई। तुम आगे ताले वाइज चेक करो आगे क्या मसला है। हमारे इलाके में पानी नहीं है, पीने का पानी तक नहीं है। भाई देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक तरफ दरियाए सिंध आ गया है और एक तरफ ये पानी इंडिया ने छोड़ा है, और एक तरफ इधर देखेंगे तो ये पानी आ गया है लियारी से। यानी कि जो आप लियारी देख रहे हैं, गुज्जर नाला देख रहे हैं, वहाँ से आ गया है। और ये बरसात हुई है और उसके बाद यहाँ पर देखें तकरीबन 3 फीट 2.5 फीट पे मैं खड़ा हुआ हूँ, और मज़ीद अगर मैं आगे जाऊँगा तो ये पानी तकरीबन 4 से 5 फीट पे पहुँच जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुजानी टाउन के एक ऐसे एरिया के अंदर जिसको कहते हैं सेक्टर 4B। और 4B ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा की बात है। जब भी बारिश होता है तो 4B इसी तरह डूब जाता है। आप देखें मस्जिदें डूब गई हैं, कॉलेज डूब गए, स्कूल डूब गए, आवाम परेशान हो गई, आवाम रुल गई और आवाम दरबदर हो गई। ना यहाँ पर बिजली है, ना यहाँ पर पानी है, ना यहाँ पर गैस है, और आवाम छतों के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। मेरे साथ एक शेरी यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर रहते भी हैं, और मुझे बताएं सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने टाइम से आप इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? ये पिछले 10 साल से यही हो रहा है। और ये मस्जिद है। ठीक है। मस्जिद में इस वक्त 2.5 से 3 फीट पानी है। नमाजी ना होने के बराबर है। नमाजी है ही नहीं, उनका टैंक में पानी जा चुका है। तो ये पानी ना जाने की क्या वजह है? क्या निकासी आप नहीं है, नाले भरे हुए हैं, या गटरें चौक हैं, लाइन चौक है, क्या है? ये लाइनें चौक हो जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई नाला वगैरह ही नहीं है। यहाँ पे नाला बना हुआ ही नहीं है। ये देखें आप एक फैमिली देखें, अपना देखें भाई, ये अपने देखें 2 बच्चों को देखें किस तरह देखें ये लेके आ रहे हैं, और ये बेचारे वहाँ कहीं रहते हैं। अब वहाँ से ये निकल के कोई सामान वगैरह लेने जा रहे हैं। उसके बिल्कुल देखें बराबर में भी एक फैमिली बैठी हुई है। ये देखें अफसुर्दा लोग बैठे हुए हैं। ये तो देखें यहाँ की सूरत हाल है। इसके अलावा लाइट भी नहीं है। लाइट तो देखिए है ही नहीं यहाँ पर,
क्योंकि आप अगर यहाँ देखें, आगे देखें, जितना आप आगे जाते रहेंगे इतना पानी आपको डुबोता रहेगा और तकरीबन कोई 6-8 फीट पानी घरों में अंदर दाखिल हो चुका है। जैसे मैंने बोला कि कॉलेज हो, मस्जिद हो, स्कूल हो, पार्क हो, कुछ भी हो। मस्जिद में 3 फीट पानी है सर, वो कोई भी नहीं देखता यहाँ पे, तो ये भी नहीं है। गवर्नमेंट देखें, गवर्नमेंट जो होती है, हमारे मेयर कराची साहब, मुर्तज़ा वाब साहब, हम आपके कोई मुखालिफ नहीं है। आप अच्छा काम करेंगे, आपको हम सपोर्ट करेंगे। आपने कहा कि हमारे साथ मिलके काम करो, तो आए मिलके काम करें हमारे साथ। देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखें भाई, देखें किस तरह देखें यहाँ पर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं इस भाई को कि किस तरह देखें अपने बच्चों को ये लेके जा रहे हैं। ये सूरत हाल हर साल रहती है। बारिश तो होकर चली गई, लेकिन यहाँ पर पानी जाने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे बताएं सर, आखिरी अल्फाज बता दें, क्या गवर्नमेंट से क्या कहेंगे आप? सर यही अपील करेंगे कि खुदारा कुछ कर दें, कि कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दें कि ये हो जाए। आप लोग तो कहते हैं कहीं पे भी पानी नहीं खड़ा होता, ये दिख ही रहा है सबको कि क्या हाल है। ये हमेशा की बात है, ये हमेशा की बात है। ना ही हम ऑफिस जा सकते हैं, और ये सिर्फ देखिए, ये सिर्फ ये एरिया नहीं है, ये तो केडीए का 4B एरिया है। स्कीम 41 कहलाता है। ये जो करीमी चौरंगी से आपने रात को देखा, जो बारिश का पानी गुजर रहा था, वो काफ़ी गुजर तो गया, लेकिन उसके बाद वो पानी अंदर भी आया। इसके अलावा आप देखिए ग्रीन बस का टर्मिनल भी इधर मौजूद है। पीछे यूसुफ गोट की तारीख है कि हमेशा वो डूब जाता था, लेकिन अब यूसुफ गोट का कुछ एरिया बच जाता है, कुछ एरिया अभी भी डूबा हुआ है। और बाकी 4C का एरिया आप देख लें, 4B का एरिया देख लें, और ये पूरा सिस्टम आप देखें। यहाँ से लेके वहाँ तक मैं अगर जाऊँ तो मैं कह रहा हूँ आगे जाऊँगा, जितना आगे तक जाऊँगा इतना आपको पानी ही पानी मिलेगा। कोई मदद करने वाला आया? कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? 12-13 साल हो गए। तो 12-13 साल से ये कंडीशन है हर साल का तो ये पानी अभी जो इतना खड़ा हुआ है, बारिश तो खैर खत्म हो गई, रोडों पे पानी चला गया, यहाँ पर पानी क्यों नहीं जा रहा है? आगे से जो है ना, नाले वाले ये साफ होते नहीं है, नाले भरे रहते हैं, तो आगे से पानी लाइनें चौक है। बिल्कुल, कहाँ से जाएगा पानी? अच्छा, आपके ये मकान है, ये सब लीगल केडीए के हैं? करीमी चौरंगी से थोड़ा सा जब आप अंदर आते हैं तो रात को आपने देखा होगा, अभी कितना पानी है आपके घरों में? इतना पानी है। तो घर आपके रिहाइश के किस तरह करीबी है? आपने बस छतों पे रह रहे, रात भर छतों पे बच्चों के साथ? बच्चों के साथ। घर अपना है आपका? घर अपना है भाई। ये देख सकते हैं एक भाई की मोटरसाइकिल देखें खराब हुई हुई है, थोड़ा जूम करके दिखाए। ये देखें भाई पीछे से आ रहे हैं, और मुझे पता है गवर्नमेंट से क्या कहेंगे, कोई तो हो जो आपकी आवाज़ सुने, जो यहाँ पर आए। भाई यही कहेंगे कि आप यहाँ पे आके देखो सूरत हाल, हमारे घरों की सूरत हाल आके देखें। हमारे 2 शादी के फर्नीचर, छोटे भाई का, मेरा 2 दफ़ा फर्नीचर खराब हुआ है। अभी मैंने नया लिया था। तो आपको गवर्नमेंट देगी फर्नीचर नया? कहाँ से, पिछली बार भी नहीं दिया, बोला था, अभी भी हमने कुछ भी नहीं है, कभी भी कुछ भी नहीं है। देखिए भाई, ये अभी खुद अपने परचेस किया था लाख रुपए का, वो फिर पानी में खराब हो गया। हर साल देखिए, हर साल 1 लाख रुपए का भाई फर्नीचर परचेस करते हैं और बारिश की नजर कर देते हैं। इतनी तो तनख्वाह भी नहीं है हमारी। देखिए हम थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहे हैं। भाई ने हमें बोला है कि अदनान भाई ये तो कुछ भी नहीं है, ये आप देखें घरों में देखें पानी दाखिल हो रहा है। ये आप देख सकते हैं भाई, ये देखें घरों में, घरों के अंदर पानी जा रहा है जी। नाई की दुकान है, सलून है अपना। आपके नाई के सलून में पानी है, तो लोग कैसे आएंगे? खत बनवाने, शेप बनाने कैसे आएंगे? बंद है। ये देखें आप, ये देखें मैं आस्ता आस्ता देखें अब छोटा होता जा रहा हूँ। ये देखें, क्योंकि अब है ना, ये भाई देखें अभी थोड़े बड़े थे, अभी आस्ता आस्ता देखें छोटे होते जा रहे हैं। और ये देखें कश्तियाँ चलती हैं किसी वक्त में, और ये बोलते थे ना जो किसी वक्त में कश्तियाँ चलती हैं 4B के अंदर, तो आज हम आपको दिखाते हैं कश्तियाँ देखें कहाँ चलती हैं। लोग अपनी छतों से झंपे मारते हैं इसके अंदर। ये है सूरत हाल देखें भाई सुरजानी टाउन की। और ये देखें भाई, देखें बेचारे अफसरदा बैठे हुए अपने घरों के आगे, ये देखें आप, और इस पानी को ये देख रहे हैं। आगे देखें फैमिली देखें, बच्चे देखें, ये देखें भाई देखें अभी सामान वगैरह लेके जा रहा है। इस साइड आप जाएंगे, ये भी, यहाँ भी यही सूरत हाल है। इस साइड आप चेक करें, देखें यहाँ भी यही सूरत हाल है। ये आप चेक करें, ये है सुरजानी टाउन। आगे देखें पूरा, देखें आप हालत चेक कर सकते हैं। और आप देखें ड्रोन शॉट से भी देख रहे हैं कि इस पूरे 4B को के ऊपर से जो मंजर पेश कर रहा है, लोगों ने अपनी छतों के ऊपर अपनी रिहाइश, अपनी ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दी है। बाकी हम देखें आगे हम नहीं जा रहे हैं, ये भाई देखें अभी अपने अपने घरों पर जा रहे हैं। और भाई अल्लाह आपके लिए आसानी करे। 4-5 दिन लेता है पानी। 4-5 दिन तक आप इसी तरह रहेंगे? इसी तरह रहेंगे। कोई लाइट नहीं, बिजली नहीं, गैस नहीं, कुछ भी नहीं? सब बंद है। आधे तो तकरीबन 75% तो लोग यहाँ से घर खाली करके जा चुके हैं। अच्छा, जब पानी खत्म होगा फिर आएंगे? हाँ, जब पानी उतर जाएगा फिर आएंगे वापस। अच्छा, उनको पता होता है कि बारिश आने वाली है तो पहले चले जाते हैं? नहीं, बारिश अचानक पानी भरता है, कोई निज़ाम नहीं है ना, तो वैसे पानी भरता चले जाते हैं, फिर अपने रिश्तेदारों के यहाँ पानी उतरता है, आ जाते हैं पानी उतर। अच्छा ये बताएं, पानी जमा क्यों होता है, पानी क्यों निकलता नहीं है? आगे निकासी नहीं है, गटर लाइन वगैरह ऐसा तो नहीं है कि ये हिस्सा नीचे है? डीप नहीं है, ये आगे निकासी नहीं है पानी की। अगर पानी की निकासी हो, सर्विस हो, सफाई हो, तो फिर वो जा सकता है पानी। अच्छा, हाँ। तो क्या बोलेंगे आप मेयर कराची मुताबिक आपसे? ये बोलेंगे सर पानी निकलवाएं, ये हल मसला एक बार यहाँ तो आए, यहाँ कभी आए हैं वो? यहाँ आए भाई, यहाँ तो नहीं आए, नहीं आए कभी। मुर्तज़ा आप साहब कभी नहीं आए? तो आप दिखा रहे होते हैं शहर कराची में शारा फैसल, एक बार ज़रा सुरजानी टाउन की आवाम को ये भी दिखाएं कि ये 4B है। और देखें भाई, देखें ये किस तरह देखें आ रहा है,
खुदा ना खास्ता इसका पाँव फिसले, अगर ये गिर जाए, इसका सारा सामान इतना पानी में चले जाएगा। एक तरफ 4C है और एक तरफ 4B है, और ये है सुरजानी टाउन। और इतना पानी है यहाँ पर कि मैं आपको बता नहीं सकता कि यहाँ तक हम खड़े हुए हैं, यहाँ तक तो हम जा सकते हैं, इससे आगे हम नहीं जा सकते। मुझे बताएं, यहाँ के एक शहरी मौजूद हैं जो यहीं पर रहते हैं तकरीबन 15-20 साल से। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम। कितना टाइम से आप यहाँ रह रहे हैं? तकरीबन 15 साल हो गए यहाँ पर हमारे। 15 साल हो गए। यहाँ की कंडीशन तो सही है? कंडीशन सही है, आगे कंडीशन बहुत ख़राब है। बहुत ख़राब है। हमारे घरों के अंदर पानी है, ना गैस है, ना बत्ती है, ना पानी है। लाइट कल से गई हुई है। लाइट तो उन्होंने बिल्कुल इसी बंद कर दी है। क्या रहना मुश्किल हो गया, आप जीना मुश्किल हो गया। तो ये क्या हमेशा का होता है कि बारिश जब भी आती है 4B 4C या यूसुफ कोट पूरा डूब जाता है? हर साल ये बारिश होगी, ये हमारे लिए मुसीबत है। तो ये पानी कब जाता है, कितना टाइम लगता है? तकरीबन 1 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन। तो जब तक लोगों के घरों में पानी रहता है? पानी रहता है। कोशिश करते हैं मगर निकल नहीं पाता, मगर पानी के रिजाव इतना है कि पानी दबा के आ रहा है। देखिए अभी हम जिस एरिया पे खड़े हुए हैं ये मेन सोफिट रोड है, और इसके बिल्कुल पीछे ग्रीन बस का स्टॉप है, जो कि जिना अपना पूरा ग्रीन बस का जो टर्मिनल बना हुआ है वहीं से ग्रीन बस चलती भी है। और जब इस तरफ आप आते हैं तो आगे की तरफ आप जा नहीं सकते। इसकी वजह ये है कि ये पूरा एरिया डूबा हुआ है, और इतना डूबा हुआ है कि देखिए एक भाई इधर आए, इधर आए दिखाएं, मैं आपको दिखाऊँ ज़रा। ये देखें एक भाई देखें जा रहा है, ये शायद कोई सामान वगैरह लेके अपने घर पर जा रहा है। ये आप देखें इतना यहाँ पर पानी है कि कम से कम 4 फीट पानी है। 4 फीट पानी है। शुरू में 4 फीट है। लोग ज्यादातर छतों पे बेचारे वहाँ पर अपने छतों पे रह रहे हैं, बसर कर रहे हैं जी। तो यहाँ पर कोई नहीं आता, ना कोई गवर्नमेंट का बंदा आ रहे हैं, मगर वो अपने सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं, अपने घर भाग लेते हैं। अच्छा हाँ, बस ये काम हो रहा है यहाँ पर। पानी नहीं निकालते? पानी क्या निकालने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी तफसील 8 साल तो ये ऐसे गुजरे ना। पहले तो ये नाला बिल्कुल ओपन था। सही इसके बाद से जब ये PTI की गवर्नमेंट आई, उसने करोड़ों रुपए फंड लिया, वहाँ से लेके वहाँ तक का नाला डाला। सही है। 1 साल डाला, उन्होंने उल्टा डाल दिया। उल्टा डाल दिया? हाँ, नाला ही उल्टा हो गया था, वो क्रॉस हो गया था। उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा खर्चा करके पाइप निकाले, उसको फिर दोबारा पाइप डाले, फिर वो क्रॉस करके डाले, डबल अपना खर्चा बनाया। उसके बाद क्या हुआ, वो भी गलत हो गया। वो बिल्कुल कोना देख रहे हो आप, जहाँ पे वो देखो, आप देखो लाल लाल निशान नजर आ रहा है आपको, झंडा। जी जी जी। अच्छा, इस जगह पर एक बहुत बड़ा मेन गटर बनाया गया है, वो उनका है, पीपल्स पार्टी। अच्छा, असल में यहाँ पे मसला सबसे बड़ा ये होता है कि यहाँ इलाके डिवाइड हुए हैं कि इस इलाके ये MQM का इलाका कहलाता है। सही वो है। चले जाओगे, वो आप थोड़ा सा आप आगे कहलाओगे GS वालों का इलाका कहलाता है। अच्छा। उससे लेफ्ट पे आप मुड़ जाओगे तो वो पीपल्स पार्टी का इलाका कहलाता है। इस तरीके से डिवाइड में एक दूसरे को परेशान करने के चक्कर में हमें यही सुनने को मिलता है कि वो कॉलेज की तरफ में बड़ा वाला गटर था, उसमें किसी ने डंपर डाल दिया, वो एक गटर बंद होता है, सारा पानी भर गया। वो चाह के इसको डुबो दो, वो कह रहा है उसको डुबो दो। आजकल की जो गवर्नमेंट है, अभी समझ लो आपके सामने, वैसे तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन हमारा चेयरमैन जमात का है। अभी दूसरी बारिश हुई है, अब दूसरी बारिश में वही हाल है, आएंगे वो। अभी मैं यहाँ तो पानी फिर भी कम है अंदर, तो मेरे ख्याल से कुछ भाई 6-8 फीट ये पानी भरा कुछ भी नहीं है। कश्तियाँ चलती हैं यहाँ पे, 8 साल हो गए, हर साल कश्तियाँ चलती हैं, यहाँ से लेके यूसुफ कोट में कश्तियाँ चलती हैं। तस्वीरें बनाएंगे, नाले वाले या साफ करेंगे, अपने पता नहीं क्या दिहाड़ी मिलती है इनको या पैसा मिलता है, मेरी तो आज तक समझ में इनको मिलता क्या है, कुछ ना कुछ तो मिलता ही होगा। ठीक है, खत्म कहानी। फिर अभी सुबह आवाम भूल जाएगी, 10-10 दिन लाइट नहीं होगी, अब बैठे रहो सारे ऐसी। अच्छा, लाइट 10 दिन नहीं होती? नहीं खोलेंगे ना वो, अगर वो एक खोलेंगे तो बोलेंगे उसमें जमानत कौन ले। वो कहते हैं हमसे आके बोलते हैं कि आप जमानत दो, हम खोलते हैं। के इलेक्ट्रिक वाले यहाँ आके बोलते हैं गाड़ी कि आप जमानत दो तो हम लाइट खोलेंगे। अब हम किस बात की जमानत दें? हमें क्या पता किसके घर में करंट जा रहा है, किसके घर में तार जा रहा है, हमें क्या पता। भाई वो तो ये कहते हैं कि तुम जमानत दे दो, और भाई तुम आके तारे वाइट चेक करो आके, क्या मसला है हमारे इलाके में। पानी नहीं है, पीने का पानी तक नहीं है। वो कभी कभी खोलते कभी बंद कर देते हैं। यार गवर्नमेंट जब कह रही थी कि पानी बारिश होने वाली है, इनको चाहिए था डैम का पानी कम से कम खोल देते। लोग आवाम भर 10 दिन से पानी नहीं आ रहा, मोटर में पानी नहीं आ रहा, पहले खोल देते, थोड़ा बहुत डैम से हम भर लेते, कपड़े धो लेते, बर्तन धो लेते, कुछ ना कुछ टैंक भर लेते। अब ये पानी ये भी जाया हो गया, डैम में भी पानी भर गया, बस हर तरीके से बस परेशान करना है। औरतें बच्चे स्कूल जाने से बिल्कुल। अब फिर भी सही है, आपके सामने खड़े, अल्लाह का शुक्र है, फिर भी यार हमसे ज्यादा बुरा हाल है, निकल नहीं पा रहे। आप जाके तो देखो, निकल नहीं पा रहे होंगे, किसी का फर्नीचर पूरा गया, किसी की शादी का नया फर्नीचर गया। ये आप देखें, एक भाई आ रहा है, देखिए कितनी ये फिर भी इधर का इतनी, वो सामने वाला देखो, वो आ रहा है, वो देखो। लोग नकल मकानी करते हैं, नकल मकानी करने के बाद घर खाली करते हैं, घर खाली करने के बाद उनके घरों में चोरियां हो जाती हैं। किसी का डिश चला गया, किसी का जो सोलर प्लेट चली गई, किसी की पानी की मोटर चली गई, ये सारा का सारा निजामी सारा धर्म भरा हुआ है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। बस क्या बोले, कुछ बोल नहीं सकता भाई, मेरे पास अल्फाज नहीं, क्योंकि आप पहली दफा इधर नहीं आए हो, आप इधर पे ये 8 साल से हम देखते आ रहे हो, बस देखते ही जाएंगे। अभी आप भी चले आओगे, मुझे नहीं पता आप इसका क्या करोगे वीडियो का, बहरहाल कहीं चलाओ या नहीं चलाओ, लेकिन ये ऐसी कैसी अगली बारिश में आप फिर आओगे, आपको हम लोग ऐसे ही मिलेंगे, यही लाइट बंद होगी, यही पानी होगा।